के कीरतपुरा से यह खबर, जहां पिछले 8 दिनों से बोरवेल में 3 साल की मासूम चेतना फंसी हुई है। 185 घंटे से ज्यादा समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मगर यह ऑपरेशन अब भी विफल है, अब भी असफल है। आज रात तक बच्ची तक टीम पहुंच सकती है, अभी भी यह संभावना ही है। 2 दिन पहले भी संभावना थी, कल भी संभावना थी, आज भी केवल संभावना भर ही है। करीब 7 फीट टनल की खुदाई जवान कर चुके हैं। अब सिर्फ 1.5 फीट चौड़ी चट्टान को ड्रिल करना बाकी है। हार्ड रॉक्स के कारण 1 घंटे में 2 से 4 इंच की ही ड्रिल हो पा रही है, जिस वजह से चेतना तक पहुंच पाना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये धीरे-धीरे तो आपको बता दें कि चेतना का ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज से नहीं, कल से नहीं, पिछले 8 दिनों से चल रहा है। और कीरतपुरा इलाके में पिछले 8 दिनों से बोरवेल में 3 साल की वो मासूम बच्ची फंसी हुई है। दिक्कत ये है कि अब मासूम की हलचल जो है वो बंद हो चुकी है। शुरुआती दौर में जब मासूम फंसी थी तब प्लान ए के तहत खुदाई शुरू की गई थी, मगर तब वो प्लान ए फेल हुआ। जब प्लान बी अपनाया गया तो दूसरा प्लान भी अब सफल होता कम ही नजर आ रहा है। लगता है किसी तीसरे प्लान की आवश्यकता है। मेरे सहयोगी अमित कोटपुतली से जुड़ गए, सीधा अमित का रुख करते हैं। अमित, प्लान ए फेल हुआ, प्लान बी शुरू करने में बहुत वक्त लगा, अब प्लान बी भी बड़ी ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि किसी प्लान सी की आवश्यकता है? देखिए आरती की जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बिल्कुल प्लान बी के तहत चल रहा है जी। लेकिन एक अच्छी बात सामने आई है कि कुछ ही देर में जो बालिका चेतना है उसको निकाल लिया जाएगा, क्योंकि सभी को अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है। बिल्कुल उसी की तैयारी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम घंटे भर के अंदर जो बालिका चेतना है बिल्कुल बाहर आने के पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जो नीचे जो टीम है वो बिल्कुल बेखूबी तरीके से काम कर रही है। और आप देख सकते हो कि जो सारे अधिकारी हैं, जो सब पुलिसकर्मी, उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। और अभी बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत देर में सभी जो चिकित्सा टीम है उनको भी कह दिया गया है और वो आगे भी ऊपर मैसेज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो प्रशासन है उनको कहीं ना कहीं ये सफलता हासिल लगने की उम्मीद लग रही है। तो ये नहीं लगता है कि कहीं प्लान जो सी है उसमें कहीं करने की आवश्यकता रहेगी। बराबर आज 8वां दिन हो चुका है, करीब 185 घंटे के लगभग का समय हो गया है। जिस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहा था उसको लेकर काफ़ी लोग यही दुआ कर रहे थे, काफ़ी यही कह रहे हैं, खासकर परिजन और जो ग्रामीण वो ये कह रहे हैं कि कैसे भी करके जो बालिका है चेतना उसको निकाल लिया जाए। उसी को लेकर जो ग्रामीणों में नाराजगी भी दिखी थी। परिजन भी यही कह रहे थे कि हमें किसी भी हालत में हमारी बालिका उसको हमारे हाथ में दे दिया, हमको दिखा दी जाए। लेकिन जो नीचे पत्थर टाइट आने के बाद में, काफ़ी गहराई होने के बाद में ये सब ऑपरेशन को काफ़ी लंबा समय हो गया। हाँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो प्लान ए था और ए के बाद में जो बी चालू किया गया वो देरी से चालू किया गया, और उसी का जो नतीजा है आज इतने दिन है वो बिल्कुल सामने आ गए हैं। और ये कहना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। बराबर जो प्रदेश का जो सबसे जो लंबा है वो बिल्कुल कोटपुतली में आज देखा गया है। उसी को लेकर ये आज पूरी व्यवस्था जो चल रही है, बीच बीच में जो प्रशासन है वो बिल्कुल उन्होंने एक्सपर्ट को भी बुलाया था और जो लोग थे उनके द्वारा राय भी ली गई थी। तो उन्होंने बस विशेषकर जो टारगेट था, टारगेट को लेकर उन्होंने ये सब चीज़ें देखी की थी। हालांकि जो कलेक्टर मैडम है और जो यहाँ के जो पूरी टीम लीडर योगेश मीणा, उन्होंने कहा कि हमारा बिल्कुल टारगेट सही है। परेशानी एक ही आ रही कि जो नीचे टाइट जो पत्थर है उसको खोदने को लेकर समस्या आ रही थी, क्योंकि नीचे काम करने को लेकर कहीं दिक्कत थी। वहाँ पे जो औजार थे वो चलाने में दिक्कत आ रही थी, वो बार बार। अमित, एक बात बताइए, जिस टनल में 5 मिनट रहना भी मुश्किल है, उस टनल में पिछले 185 घंटों से वो 3 साल की मासूम फंसी हुई है, जिसकी अब हलचल तक सुनाई नहीं दे रही, जो अब हलचल दिखाई नहीं दे रही। क्या इसके बाद मेडिकल टीम ने अभी तक कोई बुलेटिन जारी किया है? क्या मेडिकल टीम या मेडिकल एक्सपर्ट्स को वहां पर बुलाया गया है ताकि बच्ची को जैसे ही बाहर निकाला जाए उसे बिना 1 सेकंड के भी देरी के फटाफट इलाज दिया जा सके? देखिए, मेडिकल टीम पहले दिन से यहाँ पे है और हाँ। उसको लेकर बराबर जो अलग अलग जो ड्यूटी के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, बिल्कुल वो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो समय निकल गया है, समय को देखते बहुत से लोगों ने आज छोड़ दिए, लेकिन फिर भी भगवान की मर्जी है, भगवान किस तरीके से बालिका को रख पाता है, क्या स्थिति में लेकर आएगा, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं निकल के बाहर नहीं आ जाए उससे पहले कहना जल्दबाजी होगी। जी हार्दिक। इसके अलावा यहाँ पर जो अभी पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें कितने लोगों की मौजूदगी देखने को मिल रही है? कितने लोग मिल करके चेतना को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? जरा एक बार तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों का प्रयास भी दिखाइए।
देखिए, इस पूरे रेस्क्यू टीम की बात करें, पर डे अगर सरकारी तंत्र के जो लोग हैं उसमें चाहे पुलिसिंग हो, चाहे चिकित्सकीय टीम जो एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, सभी लोगों की मिला के, और जैसे पटवारी वगैरह है और डिपार्टमेंट है, तो सभी को मिला के, विशेषकर बिजली विभाग भी यहाँ पे, जलदाय विभाग के लोग भी यहाँ पे हैं, सभी को मिलाकर 250 से 300 लोग हैं पर डे यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं और सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहना चाहूंगा कि दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो सभी लोग हैं सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और सभी अलर्ट मोड पे खड़े हैं और वो जैसे जिनकी जरूरत पड़ती है, जिस विभाग के द्वारा जो काम की आवश्यकता होती है, उसी उनके द्वारा वो काम लिया जाता है। और एक बात और बताना चाहूंगा हार्दिक, कि पूरा जिले की जो व्यवस्था है वो बराबर करीब 7-8 दिन से बिल्कुल ठप पड़ी है और एक जो पेंडेंसी जो कार्य थे, साल का लास्ट समय था, उसको लेकर जो ऑफिशियल वर्क था वो टोटल यहीं पे निपटाया जा रहा है, खासकर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों का। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि हमारा जो एक तरीके से ऑफिस है, जो कार्यालय है, वो यहीं पे बनाया गया है, जो भी फाइलें हैं वो उनको यही निपटाई जा रही है, क्योंकि एक भी अधिकारी है कहीं भी कार्यालय में जाके काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके द्वारा भी जो भाग दौड़ है बराबर हो रही है और जो चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी और का काम भी न रुके। तो एक ये बड़ी बात भी रही है और एक बड़ी समस्या भी लोगों के लिए पैदा हुई कि जिस दिन से ये रेस्क्यू चालू है तो आमजन की जो भी काम है उससे संबंधित कोई भी विभाग हो, उनको लेकर काफी तो जैसा कि आप बता रहे थे कि अब कुछ ही घंटों की देरी और है और उसके बाद चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही चेतना बाहर आएगी और आप वो अपडेट हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डीएम का क्या कहना है, कलेक्टर का क्या कहना है, वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। मतलब नीचे जो पथरीला स्ट्रेटा है, ऐसा बिल्कुल मतलब इतना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बिल्कुल चट्टान की तरह नीचे जो है वो पत्थर है। तो उसको काटने के लिए और सारे जो हाथ से कटिंग हो रही है, ये जो हैमर, चिपिंग मशीन और लगातार जो टीमें काम कर रही है, वो लोग मतलब एक तो जहाँ पे वो पत्थर काट रहे हैं वो पत्थर नीचे गिर रहा है, वो पत्थर पूरा नुकीला है, उन्हीं नुकीले पत्थरों के ऊपर बैठ के वो लोग काम कर रहे हैं।